एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 7th के बसंत का पाठ रक्त और हमारा शरीर, जो कि पार्ट नंबर 6 है। इस पाठ में ये यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है, एक प्रसिद्ध निबंध है जिसमें इन्होंने रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है। इसमें जो चरित्र दिए गए हैं वो दिव्या है और अनिल हैं, दोनों भाई बहन हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है और बचपन से कमज़ोर है, तो उसे हर समय थकान महसूस होती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। तो अनिल अपनी छोटी बहन को दिव्या को लेकर अस्पताल के एक डॉक्टर के पास गया है। आइए निबंध की शुरुआत करते हैं। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही दिव्या ने जो डॉक्टर दीदी हैं, उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक यानी आवाज़ दी, खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थीं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, यानी जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा हुआ। बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने यानी, ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त कहते हैं खून के लिए, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। द्रव कहते हैं लिक्विड के लिए, तरल पदार्थ के लिए। अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ लाल और कुछ सफ़ेद और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स, कम कण जो होते हैं आदि आते हैं, और इनकी संख्या लाखों में होती है, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा गया है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो है जो तरल है और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वो है जिसमें बड़े छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ
कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यह है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से अनिल उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, जो हमारे खून होता है, और देखा जाएगा चोट वोट लग जाए तो कितना सारा खून बह जाता है, लेकिन उसके मात्र एक बूंद में इतने सारे कण देखकर अनिल चौंक उठा है। इसकी तो ये वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे कुछ ही महीनों में ये धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। नष्ट यानी जो खत्म हो जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी जो अगर हमें खून का अच्छा निर्माण करना है तो हमें ये चीज़ें खूब अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। डॉक्टर दीदी ये अनिल को बता रही हैं, समझा रही हैं। समझा रही हैं अनिल के लिए, रक्त के बारे में सारी जानकारी दे रही हैं कि कैसे क्या है। तो बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं कर रहे तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो जो खून की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं उसे। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश का एक बहुत बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं।
और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े ऐसे भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का एक सरल उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। जो खून की कमी का एक कारण उन्होंने पेट में कीड़े भी बताया। एक तो ये बताया है कि जो खून की कमी हो जाती है, जो हम एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, कि एक तो आहार, जो पौष्टिक आहार नहीं लेते हम, उस कमी से भी होता है। और दूसरा उन्होंने बताया है पेट में कीड़े। और उन्होंने पेट में कीड़े जो बताए हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो उन्होंने उपाय भी डॉक्टर दीदी ने बताया है कि पेट के कीड़े प्रायः किससे, दूषित जल यानी गंदे पानी और गंदे खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में हो जाते हैं। कई कीड़ों के अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, यानी कुछ जो है कीड़ों के अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में भी। और इन अंडों से उत्पन्न जो लार्वा होता है तो वो त्वचा के रास्ते यानी हमारे पैरों के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। और इन कीड़ों से बचने के लिए हमें बताया है डॉक्टर दीदी ने कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? अब अनिल और भी सवाल कर रहा है, जो तरह तरह के उसमें जो कण देख रहा है, लाल कणों के बारे में सवाल, और कभी सफ़ेद कण हैं, बिम्बाणु है, वो सारे मतलब रक्त की जानकारी ले रहा है। और डॉक्टर दीदी उसकी बातों को समझ रही हैं और उसकी समस्या का समाधान कर रही हैं, सब कुछ क्लियर कर रही हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, रोगाणु यानी जो रोग फैलाने वाले विषाणु होते हैं, उन्हें शरीर पर धावा यानी हमला बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को यानी जो बीमारी के जो विषाणु होते हैं, रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यानी छोटी बात में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो रक्त के सफ़ेद कणों को डॉक्टर दीदी ने वीर सिपाही कहा है, वो इसलिए कहा है कि जब भी हमारे शरीर में रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं हमें बीमार करने के लिए, तो सबसे पहले सफ़ेद कण ही उनका मुकाबला करते हैं। और ये सफ़ेद कण बीमारियों को शरीर के भीतर नहीं आने देते और ये शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही डॉक्टर दीदी ने कहा है। और बिम्बाणुओं का क्या काम है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे बाहर निकलना बंद हो जाता है, जिसे हम सरल भाषा में खुरंट कहते हैं। जैसे अगर हमारे कहीं भी चोट वोट लग जाए जरा सी भी शरीर में, तो जब खून निकलने लगता है और खून को जब आप बार बार साफ़ कर दें या उस जगह पर कुछ लगा दें या हल्दी भी लगा दें तो खून रुक जाता है, लेकिन उसके खून रुकने के बाद उस पर एक खुरंट सा जम जाता है जिसे हम कहते हैं खून सूख गया। तो वो वही चीज़ बता रही हैं कि बिम्बाणु ये काम करते हैं, बिम्बाणुओं का काम ये है। अनिल बोला, लेकिन दीदी अगर घाव गहरा है तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यानी छोटी मोटी चोट में तो चलो बिम्बाणु ये सहायता कर देते हैं, खुरंट सा बनाकर खून को रोक देते हैं मकड़े की जाल की तरह चिपक कर। लेकिन अनिल ने अब सवाल किया कि यदि घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बता रही हैं दीदी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं। यानी ज़्यादा घाव गहरा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए टाँके भी लगाए जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं,
किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर यानी चोट की जगह पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी उसके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने बताया। यानी अगर घाव गहरा है तो हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि एक कसकर साफ कपड़ा बांध दें, जिससे कि खून का बहना बंद हो जाए। और दूसरा बताइए, यदि बहुत ज़्यादा रक्त बह गया तो उसे खून भी चढ़ाने की नौबत आ सकती है, डॉक्टर दीदी ने समझाया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने कहा। रक्त समूह से आप समझ रहे होंगे, जैसे कहते हैं नहीं, आपने डॉक्टर भाषा में सुना होगा, ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इस टाइप के मतलब जो ग्रुप बताए गए हैं, ये इन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऐसी आपात स्थिति, यानी अगर खून नहीं मिलता है किसी का, तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। रक्तदान बच्चों आप लोगों ने सुना भी होगा, रक्तदान को महादान भी कहते हैं, क्योंकि इससे किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए इसको महादान भी कहते हैं। और रक्तदान से क्या लाभ है? तो रक्तदान से ये लाभ है बच्चों कि ब्लड बैंक में खून दान करने से ये लाभ होता है कि ज़रूरत पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की जान बच जाती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसका खून नहीं मिल रहा है, या उसके कोई घर वाला कोई उस समय नहीं आ पाया है, अगर बैंक में खून मौजूद होगा तो उस व्यक्ति को तुरंत चढ़ा दिया जाएगा और इस तरह से उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। और मान लीजिए बैंक में अगर खून नहीं हुआ, यदि कोई दान ही नहीं करेगा, खून नहीं होगा, तो कितने ही लोगों की ऐसे जान चली जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एकदम से खून मिल ही जाए, कोई इंसान खून देने के लिए मिल ही जाए। तो इसलिए रक्तदान करना भी बहुत आवश्यक है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जो डॉक्टर दीदी ने बताया, उन्होंने कहा है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के और वो भी स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। यानी उन्होंने कहा कि जो बहुत से लोग खून इसलिए दान नहीं करते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी अगर हमने खून का दान किया, लेकिन डॉक्टर बता रही हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रक्त तो हमारे शरीर में कुछ दिनों में बन जाता है। तो अगर हम ये जो खून होता है, अगर हम किसी को दान कर दें तो उसका जीवन बच जाएगा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल के पीठ ठोंकते हुए कहा। तो इस प्रकार इसमें खून की महत्ता के बारे में, खून के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है यतीश अग्रवाल ने, और खून के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। तो ये निबंध यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।